हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लास्ट 3 क्वेश्चंस के बारे में जो कि हैं आपके एक्सरसाइज 6.4 के। ठीक है, 6.4 के 3 क्वेश्चन 7th, 8th एंड 9th। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एरिया बताना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का और एक ही साइड पे है स्क्वायर की। तो सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास स्क्वायर, ओके, लाइक दिस, ओके। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है किसी एक साइड के ऊपर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया टॉप। ठीक है, ये स्क्वायर और यहाँ पर हमने से बना लिया। ये हो गया ए बी सी डी, लेट दिस पॉइंट इज ई, इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि अगर ये हमारे पास डायगोनल है, लाइक दिस वन इज योर डायगोनल, तो इसके ऊपर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का होगा। ओके, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया एफ। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमने रख दिया एफ और ये पॉइंट था आपका सी। तो इस तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक, आप इसे प्रॉपरली इक्विलेटरल बना लीजिएगा स्केल की हेल्प से, एफ। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी सी एंड डी इज बी अ स्क्वायर ऑफ, हमने इसकी साइड ले ली ए। इट मीन्स चारों की चारों साइड हमारे पास इक्वल होंगी और ये साइड जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, ए होगी। ठीक है, इट मीन्स जो ये ए ई और हमारे पास बी ई है, ये भी क्या रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है, सो हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो कौन कौन से हैं, ए ई बी, और साथ में यहाँ पे है डी एफ बी। ये दो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल कितना होता है हमारे पास, स्क्वायर है आपके पास, ये देखिए ये स्क्वायर है, डायगोनल निकालना है। ओके, पाइथागोरस लगाएंगे, ये भी ए है ये भी ए है, तो ये हो जाएगा √2a। ओके, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं डायगोनल, और ये निकलता किससे, पाइथागोरस। डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a। There are two equilateral triangle, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं आपके पास, ए बी ई, ये वाला जो हमने बनाया है, जो हमें कहा गया, दूसरा कौन सा कहा गया है, ये वाला, एंड ट्रायंगल डी बी एफ। तो यानी कि यहाँ पर तीनों एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री के। ठीक है, ईच एंगल इन ट्रायंगल ए बी ई, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर और डी बी एफ के अंदर कितना का होता है, 60 डिग्री का, इज 60 डिग्री। ओके, एंड ऑफ सेम लेंथ ऑब्वियसली। अगर ये √2a है तो ये वाली भी √2a होगी और ये वाली भी क्या होगी, √2a होगी। ठीक है, सारी की सारी साइड्स हमारे पास क्या होंगी, √2a होगी। अब सिमिलैरिटी, हमें पता है कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ई बी इक्वल सिमिलर टू ट्रायंगल डी बी एफ। आप लिख सकते हैं एज बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली अगर सिमिलर हैं तो हम एरिया वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत आराम से लगा सकते हैं। ट्रायंगल सिमिलर टू डी बी एफ, इट मीन्स एरिया
ऑफ ट्रायंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF। अब ABE, अभी हमने देखा इसकी हर एक साइड क्या है, A है, आप लिख सकते हैं AB अपॉन DB होल स्क्वायर इक्वल्स टू BE अपॉन BF होल स्क्वायर AE अपॉन DF होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, एक साइड, कोई भी एक साइड हम ले लेते हैं AB अपॉन DB होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब AB आपके पास कितना है A, DB कितना है √2A, A से A कैंसिल, स्क्वायर था तो ये आ गया 1/2। यानी कि जो हमारे पास रेशो है वो है 1/2, इट मीन्स हाफ हो गई, और यही हमें प्रूव करना था, हाफ टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से प्रॉपरली इस क्वेश्चन को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब देखिए यहाँ आपको क्या कहा गया है, ABCBDE आर द टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो पहले बना लेते हैं, इसमें सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करना, तो मैं जस्ट ये आपको समझाऊंगी बिकॉज आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिफिकेशन आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, जस्टिफाई लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जस्टिफिकेशन में आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये है A B एंड C सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये मैंने ले लिया यहाँ मिड पॉइंट। द रेशियो ऑफ ट्रायंगल दिस वन, इट मीन्स एक और ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट का नाम हमने रखा E, तो BDE हमारे पास ये आ गया। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इट मीन्स ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, आफ्टर दैट दिस वन इज ऑल्सो 60 एंड दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री, सारे के सारे क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा वी नो दैट ईच एंगल इज 60 डिग्री, क्योंकि हमने यहाँ से भी यहाँ मिड पॉइंट पे ही ज्वाइन किया तो ये भी आपके पास सेम ही आएंगे 60 डिग्री एज ट्रायंगल ABC एंड BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही हम डायरेक्टली ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सारी साइड्स हमारे पास इक्वल है तो हमने ले लिया लेट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू x सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BC विच इम्प्लाइज कि जो ये BD है ये हो जाएगा x/2 और इक्विलेटरल ट्रायंगल है सेंस BDE is an equilateral triangle so BD is equals to DE equals to BE, ये कितना हो जाएगा x/2 सेंटीमीटर। अब आपको अच्छे से पता है कि एरिया क्या होता है आपके पास, सिमिलर एरिया जो है उसकी रेशो हमारे पास साइड्स के स्क्वायर के इक्वल हो जाती है इफ़ सिमिलर, और ट्रायंगल्स दोनों क्या है सिमिलर है। आप यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDE, बोथ आर इक्विलेटरल, दोनों कैसे हैं इक्विलेटरल हैं, ट्रायंगल। ओके, तो इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा, कोई भी साइड ले लो सिर्फ सिंगल लिख लो AB अपॉन BD होल स्क्वायर, इट मीन्स x अपॉन x/2 होल स्क्वायर
और जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, 4 जाएगा ऊपर, तो रेशो आएगी 4:1। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो रहा है जिसमें 4:1 आपको गिवन है, और यही आपको इसके अंदर निकालना था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो 4:9। 2 सिमिलर है, रेशो भी गिवन है। ओके, एरियाज की रेशो आपको निकालनी है। सिमिलर है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, 2 ट्रायंगल्स, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैविंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इक्वल्स टू जो भी साइड्स का रेशो है, यानी कि 4/9 होल स्क्वायर 16/81। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि अब आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसकी जस्टिफिकेशन में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। ओके, and after that we will start your exercise 6.5. students you can follow me on Unacademy. ठीक है, और आपके पास 8:50 पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, 8:50 PM, जहाँ पर हम काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। ओके, बाय सर्चिंग माय नेम भारती कौशिक यू कैन फॉलो मी। ओके, फॉर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मीट मी लाइव at 8:50 PM। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।